उस बौंदता के प्यारे काका ससुर जी ने रसोई से दूर रहने का परिवार वालों को आदेश दिया है और मेरा काम और आसान कर दिया। अब मैं आराम से जहर मिला सकती हूँ प्रसाद वाली खीर में। दूसरे दिन की दूसरी जहर वाली पुड़िया। पति बाबू आज भी रसोई में अकेले खीर बना रही है वो, पर लेकिन उस लड़की पे भरोसा नहीं है मुझे और काका ससुर जी का आदेश है, इसलिए मैं उस पर नजर नहीं रख पा रही। और गलती भी तो सब मेरी ही है। नहीं बौंदता, तुम्हारी कोई गलती नहीं है पति बाबू। कल रात काका ससुर जी को उस लड़की के कमरे में ले जाकर सब बिगाड़ दिया मैंने। और मैं क्या करती, संपूर्णा दीदी कभी झूठ नहीं बोलती मुझसे। वो लड़की पक्का लूचियां खा रही होगी। बौंदता, हो सकता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि वो लड़की भी बहुत शातिर है। तुमने उसे रंगे हाथों पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसने तुम्हें ही काका की नजरों के सामने दोषी बना दिया। अब ऐसे नहीं, अब और समझदारी से काम लेना होगा। कुछ ऐसा सोचना होगा कि काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। बौंदता, क्या हुआ? मुंशी जी, बौंदता, मैंने ही बुलाया इन्हें। आइए। कहिए ना छोटे मालिक, क्या काम था? मुंशी जी, ये बहुत जरूरी काम कहना था आपसे। मैं नहीं कर सकता, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। हाँ तो बताइए ना छोटे मालिक, क्या करना है मुझे? माँ की इच्छा थी कि वो अपनी आखिरी सांसें वृंदावन में लें, लेकिन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और बाबा उन्हें वृंदावन नहीं ले जा पाए। इसीलिए माँ की मृत्यु के बाद बाबा उनकी अस्थियां और उनकी चीजें लेकर वृंदावन गए थे। वहाँ शांति धाम आश्रम में ठहरे थे, कमरा नंबर 12। तो आपको वृंदावन जाना है और वहां पूछना है कि क्या माँ का कोई सामान छूट गया था। वृंदावन? पर वहां जाने में तो 3-4 दिन लग जाएंगे छोटे मालिक। जानता हूँ मुंशी जी, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। अब जब तक उस लड़की का व्रत पूरा नहीं हो जाता, काका मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे, वरना मैं खुद ही कर लेगा। मुंशी जी, आपकी मदद चाहिए, मेरी मदद करेंगे ना? प्लीज। अनिरुद्ध बाबू को तो मैं जाने नहीं दे सकता, वरना उन्हें जहर कैसे देगी वो लड़की। और मैं चला गया और यहाँ गड़बड़ हुआ तो फिर कौन संभालेगा? और ना कहा अनिरुद्ध बाबू को तो कहीं शक के घेरे में मैं ना आ जाऊं, इसलिए अभी हाँ कह के सिर्फ वृंदावन जाने का नाटक करता हूँ। ठीक है छोटे मालिक, फिर मैं चला जाता हूँ। थैंक यू मुंशी जी। जब जब हमारे परिवार पे कोई मुसीबत आई है,
आपके परिवार ने हमारी मदद की है, उस वफादारी के लिए धन्यवाद। आप हाथ मत जोड़िए छोटे मालिक। कौन? हाथ नीचे। मैं हूं। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि कुछ दिनों के लिए मैं तुलसीपुर से बाहर जा रहा हूं, तो तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगा मैं। तो तुम्हें ही पूरा काम करना है, वो भी पूरी समझदारी से। जहर खिलाने में कोई भी गड़बड़ी मत करना, वरना समझ गई ना? मतलब बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। शुभ्रा बहन, यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ ना, क्या हुआ? वो प्रसाद तैयार है, कोलो और बोपू को तो खिला दिया, अच्छा, मगर अनिरुद्ध खाएगा कि नहीं खाएगा जानी ना। अरे खाएगा कैसे नहीं? कान नहीं मरोड़ देंगे उसके। चलो हम चलते हैं साथ में, चलो चलो। ओहो! गोपाल बेटा, प्रसाद खा लो। जानो ना, माँ से ज्यादा कोई नहीं चिंता करता अपने बच्चे की। खा लो, बैठ जाओ। बैठो। दो बहन। खा लो। आज रसोई में अकेले खीर बना रही है वो पति बाबू, लेकिन उस लड़की पे भरोसा नहीं है मुझे। हर काका ससुर जी का आदेश है, इसलिए मैं उस पर नजर नहीं रख पा रही। आज तो सब कुछ आसानी से हो गया। आसानी से मान गया अनिरुद्ध खीर खाने को। कितनी गरम कटोरी थी, ठंडी कटोरी में खीर देनी चाहिए ना। इतनी कहाँ थी गरम कटोरी? मैंने खुद अपने हाथ से रखी थी। मेरा किया सब बिगाड़ दिया तुमने। मेरा मतलब है खीर गिरने की वजह से मेरा सारा पूजा का किया सब बिगड़ गया। पर कोई बात नहीं, प्रसाद और बन जाएगा, पूजा और हो जाएगी, है ना? तुझे लगी तो नहीं? बहू देख तो, इसका हाथ तो नहीं जल गया? बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। बहू रहने दो,
क्या पता खीर गिरी है या जानबूझ के गिराई है। काका सच में कटोरी बहुत गर्म थी, इसीलिए गिर गई। जानबूझकर क्यों गिराऊंगा? अब चिंता मत कीजिए काका ससुर जी, सासू माँ ने जो खीर बनाई है वो रसोई में और बची भी है। ये तो प्रसाद है ना, तो मैं अभी जाकर ले आती हूँ रसोई से। इससे पति बाबू को प्रसाद खाने को मिल जाएगा और व्रत भी भंग नहीं होगा सासू माँ का। बाकी बची खीर खाने में तो जहर ही नहीं है, उस खीर को खाया भी तो काम तो अधूरा रह जाएगा मेरा, इसलिए उसमें भी जहर मिलाना होगा मुझे। बिल्कुल सही बहू, जाओ जाओ ले आओ। तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे अरे तुम, आप क्यों जा रही हैं? आप परेशान मत होइए, बोनिता चली जाएगी। बोनिता जाओ खीर लेकर आओ। ये पति पत्नी बहुत शातिर है, इन्हें चकमा देना इतना आसान नहीं होगा, खासकर इस वक्त जब वो 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं और मुझे सब कुछ अकेले करना है।